मेरा सवाल बीजेपी के प्रेसिडेंट साहब से है। बीजेपी के प्रेसिडेंट साहब ने मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमदर्द भी हैं। मेरा इनसे एक ही सवाल है। इन्होंने बहुत खूबसूरती से लफ्ज़ों का इस्तेमाल करके ये कहा कि ये स्पेशल स्टेटस जो छीना गया और जो स्टेटहुड छीनी गई, अरे भाई हमको सज़ा उनकी मिली जो बॉर्डर के उस पार बैठकर साजिश हमारे ही खिलाफ करते रहे। हमको सज़ा उनकी दे रहे हो आप कि पाकिस्तान में ये हुआ इसलिए हमने जम्मू कश्मीर के लोगों की रियासत भी छीन ली और जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस भी छीन लिया। यहाँ के लोगों का क्या कसूर है, जम्मू के लोगों का, श्रीनगर के, लद्दाख के लोगों का, जिनसे आपने उनकी आइडेंटिटी छीनी? मैं इनसे ये जवाब लेना चाहूँगा। जी बस ठीक है सर। ऑनरेबल एमएलए थाना मंडी जनाब मुजफ्फर साहब ने जो एक दर्द बयां किया, हमें उनके दर्द को, उनकी तकलीफ को, उनकी परेशानी को समझता हूं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू कश्मीर ने बड़े दुख तकलीफें झेली हैं। आपने देखा होगा जो भी सरकार में आता है उसकी कोशिश रहती है कि राणा साहब एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि जवाब जो है वो कम से कम टाइम में दिया माहौल जाए हो, ताकि अमन हो, शांति हो। जो यहाँ एक हालात यहाँ पैदा किए गए, हर चौथे रोज यहाँ एक हड़तालों के कैलेंडर जारी होते थे। सफर कौन करता था भाई? अगर पुलवामा में इनोसेंट की किलिंग होती थी तो कौन सफर करता था? क्या वो हमारे भाई नहीं? शोपियान के अंदर तबाही की गई, वहां कुलगाम में, अनंतनाग में, बड़गाम में, बांडीपुरा में। मुजफ्फर साहब कह रहे हैं कि जो मैं सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब नहीं है। आई एम कमिंग टू दैट सर। रीजन इज हालात ऐसे बन गए जनाब जज साहब, हालात ऐसे बन गए। 370 ने एक नैरेटिव बिल्ड किया, सॉरी टू से, एक नैरेटिव बिल्ड किया, एक सेपरेट आइडेंटिटी। आप कहते हैं यहां एक नोशन दिया गया। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं जज साहब, जिस दिन एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ उस दिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब। उन्होंने मुजफ्फराबाद तक रैली की, उनको क्या जरूरत थी? तो उसकी सजा आप जम्मू कश्मीर के लोग, नो नो, हमें क्यों मिल रही है? अंडर द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 370, अंडर द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 370 पाकिस्तान ने थोड़ा दिया हमको, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने दिया। सर उनको सिया कैसे देनी? आप ही को देनी। नो नो, अंडर द पता उनको दे नहीं सकते इसलिए हमको दी है। अब आर्टिकल 370 हमको ना पाकिस्तान ने ना चाइना ने दिया, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने दिया है। जज साहब, अंडर द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को हॉस्टेज बनाया गया। और आज ऑनरेबल जज साहब, ऑनरेबल मुजफ्फर साहब एज एन ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए हैं, had there been not abrogation of article 370 and the ST second granted to his community, he would not be in a position to contest the election from his seat. मेरा ST 370 का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, स्टेटहुड का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। जय साहब दूसरा सवाल, आप दूसरा सवाल सर। MLA साहब is sitting in the assembly because of abrogation of article। मेरा नाम निसार गत्तू है। जम्मू साइड से जितने भी